गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखकर ही एंट्री लिए होंगे, ठीक है ना। तो थंबनेल में आपने देखा है कि मैं जो आज कराने वाला हूँ वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग के प्रीलिम्स हो या तो मेंस हो, बैंकिंग में आप कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से भाग नहीं सकते। क्योंकि अगर हम बात करें, 35 नंबर का प्रीलिम्स में रीजनिंग आता है, आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 20 मार्क्स का सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ही होता है। अगर 20 मार्क्स का सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल होता है तो सिटिंग अरेंजमेंट लगभग आपका 10 मार्क्स का रहेगा। और नॉर्मली आपको क्वेश्चंस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के दिख ही जाते हैं, ठीक है। तो आज हम टोटल 4 क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है ना। 4 क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चंस यानी 4 पजल मैंने लेकर आया है, ठीक है। तो आप समझना कि 4 जो पजल है वो सारा अलग अलग वैरायटी के हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कुछ ना कुछ मैं नया सिखा के जाऊंगा। मैं 2 जगह तो जरूर आपको नया सिखा के जाऊंगा। देखो, 4 टाइप में पजल को डिस्कस कर देता हूँ कि किस किस टाइप के पजल आपके सामने मैं लाया हूँ, ठीक है। पहला टाइप का जो पजल है, जैसे मान लो एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, तो एक रॉ रहेगा, लाइन रहेगा, ठीक है। एक ऐसा होगा जिसमें वो सारा पर्सन नॉर्थ देखेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा पजल है, जिसमें सारा पर्सन कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। और याद रखना, साउथ देखने वाले जब साउथ देखता है ना, तो बच्चे को बहुत ज्यादा डायरेक्शन में दिक्कत होती है, यानी लेफ्ट और राइट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको लेफ्ट और राइट करने में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तीसरा जो है, कुछ बंदे नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ बंदे साउथ देख रहे हैं, ठीक है। 3 टाइप हो गया। चौथा जो मेरा फेवरेट है, और ये आप लोग के लिए शायद ये नया नया सीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो चौथा जो है हमारा, एक लाइन के अंदर नॉर्थ भी देखेगा, साउथ भी देखेगा, ईस्ट भी देखेगा और वेस्ट भी दिखेगा, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के पजल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो पजल किस किस टाइप के हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का है। नॉर्मली मैं ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं, आपको शायद अगर आंखों में दिक्कत आएगी तो मुझे माफ कर देना, बट देख लेना। अगर कमेंट करना, अगर ऐसा होगा तो मैं आगे ब्लैक बैकग्राउंड में बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखो, आपके सामने पहला जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, याद रखना ये सारा पीओ लेवल का है, क्लर्क लेवल का नहीं है, ठीक है। तो आप अगर नए बच्चे भी हो तो कोशिश करना, पीओ हो या क्लर्क हो, आपको समझ में सारा आएगा, बनाने का देरी है, ठीक है ना। बनने का आपसे भी बनेगा, सबसे बनेगा। तो देखो, 9% वगैरह दिया हुआ है और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ वाला सवाल है, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है। इस तरीके से इस सवाल को डील करेंगे। दूसरा जो हमारा सवाल है, जिसमें सारा पर्सन कहाँ देख रहा, साउथ देख रहा, और उसके साथ एक बहुत बढ़िया बात है कि उसमें वेरिएबल भी डाल दिया गया है, ठीक है। तीसरा जो हमारे सामने पजल है वो क्या है, ध्यान से देखना। तीसरा में आपका नॉर्थ भी देख रहा और साउथ भी देख रहा। और चौथा एक हमारे सामने जो पजल है, जिसमें आप याद रखना, देखो ध्यान से, नॉर्थ भी देख रहा, साउथ भी देख रहा, ईस्ट भी देख रहा और वेस्ट भी देख रहा, यानी 4 अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा। और ध्यान से देखोगे तो सारा मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही रनिंग करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में चारों डायरेक्शन को कैसे सीटिंग किया जाएगा, पहली बार जब ये पजल आएगा ना तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए पहले से ही आप देख के चले जाओ, ठीक है। उसके साथ साथ आखिरी में हम थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं। चलो, पहला टाइप, आप क्या करना, पजल को टाइम या स्क्रीनशॉट लेके उसको बनाना, ठीक है। 2-3 मिनट समय देना, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप उसके बाद क्या करना, हम जो बनाएंगे उसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या होता है। ध्यान से एकदम पढ़ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखोगे सब। चलो, क्या बोला गया है, एकदम ध्यान से देखो। टोटल 9 पर्सन है, ठीक है। टोटल पर्सन कितना है, 9 पर्सन है। बोला है कि स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में बैठा हुआ, सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक। यानी सारा मेरा कहाँ देख रहा सर, नॉर्थ की तरफ देख रहा, ठीक है। सारा मेरा कहाँ देख रहा, नॉर्थ, ठीक है। हम देखो, कभी भी एक चीज हमेशा माइंड में बैठा लो कि कभी भी आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ या पजल बनाओ, आप याद रखना 2 केस लेके बनाना, ठीक है। चाहे यूट्यूब में कितना भी बोल दे कि सिंगल केस में बना लो, देखो हम खुद भी, हम स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हमको पता है कि कहाँ पर दिक्कतें पैदा होती है, ठीक है। एक चीज हमेशा माइंडसेट बना लो, ठीक है। क्या माइंडसेट बना लो कि दो आपको ये पॉसिबिलिटीज लेना ही है। क्यों सर, सिंगल पॉसिबिलिटी में प्रीलिम्स का सवाल तो बन जाता है। तो देखो, सिंगल पॉसिबिलिटी में वही है, फिर सोचना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि सोचने का जरूरत नहीं, आप बस आपका पेन का स्पीड होना चाहिए। ध्यान से सुनना, 9 पर्सन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देखो, बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें भी बना देते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक, 9 हो गया, 2 पॉसिबिलिटीज हो गया। ठीक है, ऐसा डन। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी के ऊपर भी 2 पॉसिबिलिटी ले सकते थे, समय आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, एक लाइन जो बहुत अच्छा लाइन है, क्या लाइन है ये, इस लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डजंट स्टैंड एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या होता है इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब ये बोला है कि जो एबीसीडी यानी अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन है, जो एबीसीडी लाइन से जो नेम्ड पर्सन होंगे वो आपको कहीं पर भी एडजेसेंट नहीं दिखेंगे। मतलब सर एडजेसेंट नहीं दिखेंगे मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी बी लिखा हुआ है तो बी से पहले एबीसीडी में क्या आता है, ए आता है, और बाद में कौन आता है, सी। यानी यहाँ पर ए नहीं बैठ सकता और सी नहीं बैठ सकता, यानी अगल बगल में अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन नहीं बैठ सकते। अब बहुत कोई को यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा, सर क्या कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ए पहले आता है, पहले तो सी नहीं आता, तो सी यहाँ बैठ सकता है या यहाँ पर ए बैठ सकता है। तो याद रखना यहाँ पर ए और सी दोनों नहीं बैठ सकता। ठीक है, यानी अगल बगल में वो लगातार बैठ नाम से पर्सन आने वाले नहीं बैठ सकते। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये बात, तो समझ में आ गया होगा तो चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। एक चीज और याद रखना कि अगर ये सब बात यूज करता है ना एग्जामिनर, तो पक्का उस सवाल के अंदर उस चीज का यूज करेगा। आगे क्या बोला गया है ध्यान से देखो कि नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, इसका मतलब अब मेरा सवाल यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मेरा यहाँ से सवाल स्टार्ट हो गया है, तो चलो हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और एक एक करके बैठाने की कोशिश करते हैं। सुन लो, पजल हो या सीटिंग अरेंजमेंट हो, उसमें एक चीज आप याद रखना, जो लाइन डायरेक्ट आपका यहाँ पर बैठेगा उस लाइन को आप डायरेक्ट बैठाओगे। ठीक है, जो लाइन आपका नहीं बैठेगा उस लाइन को आप साइड में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको बाद में उसको अरेंज करना है। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा सर, बोल रहा है क्या कि एफ के लेफ्ट में, बोल रहा है कि एफ के जो लेफ्ट में है ना वो 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, 2 हो सकता है। हाँ, अगर मान लो हम नहीं समझ में आ रहा आपको, तो मान लो मेरा शादी है, मान लो। ठीक है, तो मान लो मेरा शादी, हमको किसी को बुलाना है, तो हम किसी को बुला रहे, सुनो 2 से ज्यादा लोग मत आना। तो अब बोलने का मतलब मेरा क्या है कि अच्छा 2 से ज्यादा नहीं आना है, 2 आ सकते हो ना, या 2 से कम आ गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, इसका मतलब 2 हो सकता है ना सर, 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकते हैं। बात समझ में आया? यानी यहाँ पॉसिबिलिटीज कितना बना, 2 पॉसिबिलिटीज बना। ठीक है, तो सर अब अगर 2 पॉसिबिलिटीज हमको लेना है तो मान लो हम स्टार्टिंग में ही ले सकते हैं। सर नॉर्थ देख रहा तो लेफ्ट और राइट आपके हाथ के हिसाब से होगा। आप बताओ एफ हमारा एक केस में यहाँ पर बैठेगा, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा लोग नहीं है, 2 हो सकते हैं, और दूसरा पॉसिबिलिटी में एफ यहाँ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? एक और पॉसिबिलिटी बनेगा जिसमें एफ यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों गलत होता है तो हम उस पॉसिबिलिटी में उसको अरेंज कर देंगे बहुत जल्दी। बहुत कोई सोचता है सर मान लो ये दोनों गलत हुआ, उसमें भी टाइम नहीं, कुछ टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एफ इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ एच। यानी ये लाइन पढ़ना ध्यान से, बोला गया है कि एफ के राइट में जितना भी लोग हैं वो इक्वल है किसके सर, एच के लेफ्ट में जितने लोग हैं। ये वाला लाइन को मैं डायरेक्ट बैठाने सिखाता हूं आपको। आप ध्यान से देखो, इस वाले लाइन को मैं डायरेक्ट बैठाने सिखाता हूं। मैं देखो सिखा रहा हूं इसलिए शायद ये वाला टाइम लगे, मैं बनाना होगा तो मैं 1.5 मिनट के अंदर उड़ा दूंगा, 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर उड़ेगा ये सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाला लाइन जब भी आए तो नॉर्मली बच्चे इसको क्या करते हैं, सुनो काउंट करते हैं कि एफ के राइट का बात हुआ है सर, तो एफ के राइट में 1 2 3 4 5 6 को बंदे बैठे हुए हैं, तो एच के लेफ्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर एच आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो क्या आपके पास समय है? नहीं। ऐसा लाइन जब भी आए, इसके लेफ्ट में इसके राइट में बराबर हो, इसके टॉप में इसके बॉटम में बराबर हो, इसके अबव और इसके बिलो में बराबर हो, तो ऐसे लाइन को आप क्या करना, देखो कैसे बैठाते हैं। आप देखना कि एफ जो है वो किस साइड से नजदीक बैठा हुआ है, तो लेफ्ट साइड से नजदीक बैठा हुआ है, तो आप देखना कि वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे बैठा हुआ, तो 1 2 3 नंबर पे बैठा हुआ, तो एच को भी आप इधर से 3 नंबर पे बैठा देना, आपका डायरेक्ट बैठ जाएगा। तुम इसको चेक कर लेना, सही होगा। ठीक है, एफ इधर से सेकंड है तो राइट से उधर से सेकंड पे कौन बैठेगा, एच बैठेगा। क्या ये आसान था, इजी था, समझ में आया? तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, क्लियर कर डन। यहां तक समझ में आया सबको? आगे क्या बोला गया है सर, ध्यान देना, सब बोला गया है हु। अब ध्यान से देखो, हु मतलब क्या हो गया। यहां पर एक चीज बात करना, हो देखो जो नया बच्चा है उसके लिए मैं सारा चीज लिख देता हूं। यहां पर जहां हु दिखा हुआ है ना, वहां पर आपको कौन कौन सा वर्ड दिख सकता है, एंड, बट, वाइल और कॉमा देके इज। ठीक है, इसके अलावा और एक वर्ड दिख सकता है हु, व्हिच, हुज, और एक क्या दिखेगा, हु। एकदम लिख लो बढ़िया से, मैं रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा चाहे जितना समय लग जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना,
कभी भी आप ऐसा इस वीडियो को देखो तो आपको समझ में आएगा। कभी भी ये सब वर्ड आएगा तो याद रखना ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये वाला जो यूज होता है वो सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है। सर एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, तो चलो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूं। मान लो अगर लिखा हुआ है कि ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ बी बट इमीडिएट नेक्स्ट टू, सॉरी, इमीडिएट नेक्स्ट टू, ठीक है। मान लो ये लाइन लिखा हुआ तो अब ध्यान से देखना क्या बोलना चाहिए। ए फोर्थ राइट है बी का, तो बी का फोर्थ राइट पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। फोर्थ राइट यानी याद रखना इसके बीच में 3 लोग होगा, ये हमारा डिस्टेंस होता है और पर्सन हमेशा इससे एक कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बट लिखा हुआ है, आपको बताए थे कि बट जो होता है, याद रखना, इसको याद कैसे करेंगे ध्यान से देखो, इसको याद कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देख लो, ठीक है। पहले इस वाले लिखो मैं कॉलम के अंदर, इसको याद कैसे करना है ध्यान से देखो। एंड बट वाइल कॉमा, देखो डब्ल्यू एच वर्ड को कंसीडर करो। डब्ल्यू एच वर्ड जब भी आपको दिखे किसको छोड़कर, वाइल को छोड़कर, तो याद रखना वो सेकेंड पर्सन के लिए होता है या नियरेस्ट पर्सन भी कोई कोई बोलता है। और ये सब वर्ड हमेशा फर्स्ट पर्सन। सर फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जिसका नाम पहले आएगा वो फर्स्ट पर्सन, जिसका नाम बाद में आएगा वो मेरा सेकेंड पर्सन। बच्चा को कंफ्यूज यही होता है कि ये आगे आने वाले जो लाइन है वो किसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर बट है तो फर्स्ट पर्सन मतलब कौन? ए जो है वो इमीडिएट नेक्स्ट बैठा हुआ है सी का। अच्छा सर सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, नेक्स्ट मतलब लेफ्ट और राइट दोनों, ठीक है। आया बात समझ? बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताएंगे। एक वीडियो में ऐसा भी लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये सारा जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो सारा मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखो, हु मतलब कौन होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हु मतलब जस्ट उसके पहले वाला, ठीक है। याद रखना जस्ट उसके पहले वाला। तो हु स्टैंड यानी एच स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। अब तुम्हारे मन में पता है क्या आना चाहिए? थर्ड। थर्ड जैसे ही बोला तुम्हारे मन में आना चाहिए थर्ड मतलब उसके बीच में कितने लोग? 2 लोग। बात समझ में आया? अच्छा सर एच और आई के बीच में 2 लोग, तो आई तो उधर नहीं बैठेगा, 2 छोड़ के आई पक्का मेरा यहाँ पर आएगा। बोलो हाँ या ना? एच का उधर 2 नहीं आएगा, 2 छोड़ के आई हमारा यहाँ आएगा। देख लो आई का राइट में, आई का राइट में, बोला था ना आई थर्ड टू द राइट ऑफ आई। डन सर, समझ में आ गया। जी स्टैंड फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड एंड इज, जी फोर्थ नंबर पे बैठा हुआ किसी भी एंड से, एंड इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। अच्छा सर ए के तुरंत राइट में कौन बैठा हुआ है? सर जी। और जी हमारा कहां पर है सर? फोर्थ एंड पे है। अब देखो बैठाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर जी बैठ सकता है सर और ए यहाँ बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। लेकिन इधर से यहाँ पर बताओ, इधर से चौथा बैठ सकता नहीं। अगर हम इधर से जी बैठा दे और यहाँ ए बैठा दे तो बिल्कुल हमारा सही है? नहीं सर सही नहीं है। अगर किसी बच्चे को ध्यान नहीं है तो ये वाला, ये दोनों को देखो, ये अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन है। हाँ सर सर ये अल्फाबेटिकली नेम पर्सन हो गया, यानी ये वाला केस मेरा क्या हो गया सर? गलत हो गया। डन, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब ध्यान से देखो, इधर से अगर फोर्थ में जी बैठाओगे तो ए यहाँ नहीं आ पाएगा, इधर से फोर्थ में जी बैठाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर मेरा कौन आ जाएगा सर? ए आ जाएगा। इजी था सर? हाँ सर समझ में आ गया। आगे क्या बोला गया है ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड ए सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड ई। अच्छा सर एफ और ए के बीच में जितना भी लोग होगा आई और ई के बीच में भी उतना ही लोग होगा, यहाँ पर ई बैठ जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया। लास्ट में बोला गया है ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन सी एंड डी। अच्छा सर सी और डी के बीच में कितना लोग है? 1 लोग। आप बताओ 1 लोग कहां पर बैठेगा? यहीं बैठेगा। अब कंफ्यूज हो कि सी कहां बैठेगा, डी कहां बैठेगा। तो बच्चा इतना दूर बनाने के बाद कोई बच्चा पता है प्रेशर में एग्जाम में गलत करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर आइदर और सी और डी बैठाएगा यहाँ पर। लेकिन ऐसा याद रखना, ऐसा नहीं है बाबू, याद रखना ध्यान से देखो। तो सर यहाँ डी बैठाने से डी और ई साथ में आ जाएगा, इसलिए हमको यहाँ सी बैठाना पड़ेगा, यहाँ डी बैठाना पड़ेगा। डन। और बच गया होगा एक बी। तो हमारा जो डायग्राम है वो बन गया। अब इसी से रिलेटेड 5 सवाल आपसे पूछेगा और इजी। देखो नॉर्थ वाला जो सवाल होता है इसी तरीके से बनाया जाता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। आप इसको बनाना, एग्जाम में आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं साउथ वाले सवाल में, और मुझे लगता है कि साउथ वाला सवाल आपको शायद बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं साउथ वाले सवाल में। तो ध्यान से देखो, हमारा ये साउथ वाला सवाल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बनाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाओ, उसके बाद हम जो बताते हैं वो देखो, ध्यान से देखना। साउथ 7 पर्सन है सर, 7 को पर्सन है तो 7 को पर्सन हम बना लेते हैं यहाँ पर, ध्यान दो, ठीक है। 7 पर्सन हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, 1 2
3 4 5 6 7। डन। पॉसिबिलिटीज कितना ले लेना है सर, आप बताए थे पॉसिबिलिटी कितना लेंगे, 2 पॉसिबिलिटी ले लोगे। ठीक है, ये एग्जाम में जल्दी बनाना। ठीक है, तुम लोग देखो 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज ले लिए, अब एक एक करके अरेंज करते हैं। अब आप बहुत कोई के मन में बहुत सारा दुविधा आया होगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज, गलत बता रहा गलत बता रहा। ऐसा नहीं है, गलत नहीं बता रहे बाबू। यहाँ पर देखो साउथ दिया हुआ है सर, आप यहाँ नॉर्थ मान के बना रहे हो, गलत। याद रखना, कभी भी ईस्ट का सवाल आए, वेस्ट का सवाल आए, साउथ का सवाल आए, सभी सवालों को आपको याद रखना है, नॉर्थ मान के ही बनाना है। ठीक है, नॉर्मली साउथ वाले सवाल को नॉर्थ मान के बनाओ, और बाद में जैसे मान लो आपका आंसर आया ए बी सी डी, जैसे यहाँ लाइन से ए बी सी डी मान लो लिखा हुआ है, तो आप याद करना, इसको पलट देना, डी सी बी ए, इसको पलट देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपका नॉर्थ है तो ये पलट के साउथ वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बोले हम, यस और नॉट? मतलब आपको बना देना है, लास्ट में पलट देना है। एक बात बताएं, अगर आप नहीं भी पलटे ना, तो आप अगर क्वेश्चंस करोगे ना, आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही ही आएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना, अगर पलटने भूल भी गए तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे, और इस वाले बात को आप याद रखना, मिटाते हैं और चलो सवाल को बनाते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसके साथ वेरिएबल भी डाल दिया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। 7 पर्सन है सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ, साउथ देख रहा, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पेन, इनके पास अलग अलग नंबर ऑफ पेन मौजूद है। ठीक है, क्या बोला गया है, ई सीट्स, ध्यान से देखना, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 22 पेन। अच्छा सर, जिसके पास 22 पेन है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है सर, ई। थर्ड लेफ्ट यानी कितना का गैप, 2 का गैप। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरा बात को, आगे क्या बोला है कि नाइदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। अच्छा सर, इन दोनों में कोई भी जो है वो एंड पे मौजूद नहीं है। डन यहां तक। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, क्या इस वाले बात को आप डायरेक्ट बैठा सकते हो, बोलो हाँ या ना? इस वाले बात को आप डायरेक्ट बैठा सकते हो? सॉरी, देखो ध्यान देना, इस वाले बात को अगर आप डायरेक्ट बैठाना चाहोगे तो अब बैठ जाएगा, लेकिन हाँ 2 केसेस बनेगा। कैसे? यहाँ बच्चा आपको दिमाग काम करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, टोटल पर्सन है कितना, 7। यहाँ पर बंदा गिनो, 1 2 3 4, कितने लोग हो गए, 4। और अगर एंड मना हुआ है तो दोनों साइड से अगर हम एंड को मना करवा दे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। जगह है 7, पर्सन है कितना, 6, तो पॉसिबिलिटी कितना बनेगा, 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे 22 का लेफ्ट जाना है ना, तो 22 यहां से स्टार्ट करेंगे, नहीं सर एंड में नहीं है। 22 अगर यहां बैठाओगे, 1 2 छोड़ के ई यहां आएगा, बोलो हाँ या ना? अगर 22 यहां बैठाते तो ई यहां आता, 22 यहां बैठाओगे तो ई कोना में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी एक और 22 बैठेगा जो कि यहाँ के बगल में दूसरा के जगह तीसरा जगह पे बैठेगा, और 1 2 छोड़ के ई हमारा यहाँ आ जाएगा। किसी को इतना में दिक्कत तो बताओ, ये वाला हो गया, काट दो इसको। डन, ये 2 पॉसिबिलिटी में आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो ध्यान से। आगे क्या बोला है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कितना लोग है, 1 लोग है। सर इस वाला केस में ए यहां भी आएगा, ए यहां भी आएगा, लेकिन इस वाला केस में कंफर्म हो गया, बोलो हाँ या ना? याद रखना, कभी भी 2 पॉसिबिलिटीज अगर यहां पर बनता है तो प्रीलिम्स का सवाल में आगे आगे 1 2 लाइन के बाद वो ऐसा कुछ बोल देता है जिससे वो पॉसिबिलिटी कटता है, तो पक्का आगे बोला होगा। क्या बोला है कि बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अच्छा सर, ए के सेकंड राइट में बी ही बैठा हुआ है, ए के सेकंड राइट में बी, तो ए का सेकंड राइट यहाँ पर कौन बैठेगा, बी। सर इसमें बैठा दो, ई का 1 छोड़ के ए बैठा होगे तो ए का सेकंड राइट में यहाँ बी आएगा, नहीं आएगा, तो ए यहाँ आएगा और सेकंड राइट में बी यहाँ आएगा। किसको किसको दिक्कत, ई का 1 छोड़ के ए के सेकंड राइट में बी। डन, यहाँ तक इजी है। बढ़ो आगे, ध्यान से देखो, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड वन हु हैज 15 पेन। सर बी और 15 पेन के बीच में 2 जगह है, 1 2, और यहाँ पर कितना पेन आ जाएगा सर, 15 पेन। बी यहाँ 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन कितना पेन आ जाएगा, 15 पेन आ जाएगा। डन, यहाँ तक। आगे क्या बोला है, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब यहां से तुम्हारा बनना बंद हो जाएगा। क्या बोला गया है इस वाले चीज को, ध्यान से देखो, क्या बोला है, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अच्छा सर, जी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर कौन बैठा हुआ है सर, सी बैठा हुआ है। डन, यहाँ तक। एंड बोथ हैव ऑड नंबर ऑफ पेन। अच्छा, इन दोनों के पास ऑड नंबर ऑफ पेन मौजूद है, ऑड नंबर ऑफ पेन मौजूद है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर देखो सर, सी डी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, 2 केसेस बन रहा है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी 3 केसेस। अभी जैसे मेरे नजर में देखो, केस तो कटेगा, लेकिन मेरे अचानक नजर में जो पड़ा वो क्या बना कि सी जी के सेकंड लेफ्ट में सी यहां पर उस तरीके से बनेगा। आगे अगर हम पढ़ना चाहें तो उसके बाद लिखा हुआ है कि डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ वन हु हैव 13 पेन। अच्छा सर, लिख देते हैं 13 पेन के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। डन, यहाँ तक। ए के पास इवन नंबर ऑफ पेन है सर। अच्छा सर, ए के पास इवन नंबर ऑफ पेन मौजूद है। ठीक है, बैठाएंगे, दिमाग लगा लगा के बैठाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है सर, ध्यान से देखो, बोला है क्या कि ए के पास 10 पेन कम है एफ से। अच्छा सर, समझ गए कि ए के पास 10 पेन कम है, 10 पेन कम है किससे सर, एफ से। समझ गए सर।
आगे क्या बोला है, ई के पास 2 पेन कम है सर, किससे, सी से। ई के पास 2 पेन कम है, ई के पास 2 पेन कम है, किससे सर, कम है, सी से कम है। चलो समझ में आ गया। आगे क्या बोला है सर, एंड किसके लिए आता है, बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। फर्स्ट पर्सन कौन है सर, ई। समझ में आया। ई जो है उसके पास एक पेन ज्यादा है, किससे सर, डी से। ठीक है, एक बार पढ़ लेता हूं, ई हैज 2 पेन लेस देन सी एंड, अच्छा ई के पास एक पेन ज्यादा है डी से। अच्छा सर, यहां इस तरीके से कर सकते हैं कि ई के पास 1 पेन ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर, डी से ज्यादा है। आया बात समझ में। लास्ट में बोल दिया है कि सी के पास एक पेन कम है, किससे, एफ से। एफ से एक पेन कम है, किसके सर, सी के पास। तो ये सारे बातें मैं जो लिख दिया हूं, अब आपको दिमाग लगाता हूं, मैं कलर ब्लू कर देता हूं। ठीक है, यहां से मैं कैसे आपको दिमाग लगा के बनाता हूं वो देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, प्रीलिम्स का सवाल इसी तरीके से आता है। चलो इसको अगर हम बैठाना चाहें ये वाला बात को, तो जी का सेकंड लेट में सी, सर इस साइड से लेते हैं तो जी दोनों ऑड होना चाहिए, यहाँ पर ऑड तो नहीं है, यहाँ इवन है, नहीं होगा, तो जी और सी यहाँ आएगा, जी सी का जगह नहीं है, तो एक ही बंदा बच रहा जी और यहाँ बच रहा सी। इजी था, बोलो हाँ या ना, हाँ सर इजी था। सेम देखो, जी यहाँ सी यहाँ आएगा तो सी मेरा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जी यहाँ बैठाओगे सी यहाँ आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। नहीं होगा तो जी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा। आया बात समझ में, यस और नॉट, यानी ये वाला बात मेरा कंफर्म हो गया। ठीक है, 13 के जस्ट राइट में डी, देखो सर डी यहाँ पर बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठाओगे तो 13 इस साइड नहीं आ पाएगा, तो डी हमारा यहाँ आएगा और यहाँ 13 आएगा। और याद है बोला गया था ए इवन है, तो ऊपर वाला बात मेरा क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। आया बात समझ में। सर डी 13 हो जाएगा, डी यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 13 ए मेरा क्या हो जाएगा, इवन चाहिए था, बाकी डी का कोई जगह नहीं बच रहा है, यानी डी हमारा यहाँ आएगा और 13 पेन हमारा यहाँ आ जाएगा। आया बात समझ में। अगर इस पर्सन में ध्यान दे तो हमारा एक ही पर्सन बचा हुआ है, वो कौन है, एफ। और जैसे ही आपका एफ बैठा, एफ से रिलेटेड सारा बात यहाँ पर देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एफ से रिलेटेड सारा बात यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो एफ के पास कितना पेन सर, 22 पेन। अगर एफ के पास 22 पेन है तो 10 पेन कम यानी 12 पेन, ए के पास 12 पेन, और देखो इवन पेन आपके पास आ गया। डन यहां तक। आगे ध्यान से देखना, एफ से एक पेन कम किसके पास है, सी के पास, तो 22 है तो सी के पास कितना हो जाएगा, 21 पेन हो जाएगा। ठीक है, सी से 2 पेन कम है ई के पास, यानी 21 है, तो ई के पास मेरा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, ई के पास एक पेन ज्यादा है डी से, तो डी के पास 18 पेन हो जाएगा क्योंकि इसके पास कितना है, 19 पेन। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, आखिर में आप चाहो तो पलट लो, नहीं भी चाहोगे तो नहीं भी पलट सकते, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना इसको पलटना है क्योंकि आप नॉर्थ मान के बनाए हो, आपका जो आंसर है वो क्या है, साउथ, सॉरी साउथ, हाँ साउथ मांग रहा हूं आपसे। ठीक है, समझ में आया, मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल करते हैं जिसमें आपका नॉर्थ भी रहेगा और साउथ भी रहेगा। आप याद करना, ये सवाल जब हम बनाते हैं ना, याद रखना क्लासेस में भी हम पढ़ाते हैं तो बनाते खुद है तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप सेल्फ बनाओगे ना तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन बैठेगा, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करता है, दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे और सवाल हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें आपका जो सवाल है वो सम ऑफ देम, ध्यान से देखना, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, यानी ये नॉर्थ और साउथ दोनों वाला है। ठीक है, पर्सन है कितना सर, 9%, तो जल्दी से 9% हम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखो पॉसिबिलिटीज कितना ले रहे हैं हम अभी तक, उतना देर से पॉसिबिलिटीज जो हम लोग ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं सर, मात्र 2 पॉसिबिलिटीज से हम लोग सारा खेल खेल रहे हैं। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया ध्यान से देखना, 9% बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद रखना इसमें नॉर्थ और साउथ पहले से ये डिसाइडेबल नहीं है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पहले से डिसाइड नहीं है, तो आपको पहले से नहीं, कुछ बंदे नॉर्थ कुछ बंदे साउथ, नहीं 4 को नॉर्थ कर दिया साउथ कर दिया, अपने से मन से नहीं करना है। ठीक है, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे करना है। यहां से पढ़ो ध्यान से, बोला है क्या, नॉट मोर देन, ध्यान से देखना क्या बोला गया है कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़ो और समझो इस लाइन को क्या बोला गया है, ध्यान से समझना बात को। बोला गया है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन, 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। क्या सर नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट पर्सन। एडजेसेंट पर्सन का मतलब होता है कि अगल बगल में बैठे हुए पर्सन को हम लोग एडजेसेंट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, अच्छा सर समझ गए, यानी 2 से ज्यादा लोग अगल बगल में नहीं होने चाहिए जो सेम डायरेक्शन फेस करते हो।
सर दो से ज्यादा लोग मतलब क्या, दो से ज्यादा मतलब तीन, यानी बोलने का मतलब ये है एग्जामिनर का कि अगर कहीं पर भी दो लोग नॉर्थ देख रहा तो उसका बगल वाला अपने आप कहाँ देखेगा सर, साउथ, क्योंकि अगर वो भी नॉर्थ देख लिया तो तीन जन लगातार ऐसा हो जाएगा कि जो नॉर्थ देखेगा और वो हमारा इस बात को क्या कर देगा, गलत करेगा। ठीक है, तो इस वाले बात को आपको याद रखना है, याद रहेगा ये चीज, याद रखना। और वही सेम, द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डजंट स्टैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, वही एबीसीडी साथ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सवाल यहां से। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ओनली 5 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ और सी के बीच में कितना लोग है सर, 5 लोग। याद रखना एफ और सी किधर होगा ये पता नहीं है। आगे क्या बोला है कि वेयर बोथ फेसिंग द सेम डायरेक्शन, अच्छा सर समझ गए, ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेगा। और आगे क्या बोला गया है, बट डजंट स्टैंड एनी ऑफ द एंड, अच्छा सर याद रखना कि इसमें बोला है कि ये दोनों एंड पे मौजूद नहीं है। ये वाला बात समझ में आया। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, इसके बाद वाला बात को भी लिखेगा और बाद में इसको अरेंज करेगा, लेकिन जिस बच्चे का स्पीड बहुत ज्यादा है, जो बच्चा बहुत ज्यादा पजल बनाया है, या जो बच्चा मेरे से लगभग पढ़ा है या और किसी से भी पढ़ा हो, तो वो बच्चा ध्यान से देखना, वो इस बात को समझ जाएगा। क्या है, क्या वो समझना, ध्यान से देखना। यहां पर टोटल पर्सन है कितना, 9 लोग हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, 5 लोग ये हो गया बीच में, अगल बगल 2 जन हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया सर। और एंड आपका मना करवा दिया गया, तो एंड अगर आपको मना करवा दिया गया, 7 और 2 कितना हो गया, इधर का एंड इधर का एंड, 7 और 2 कितना हो गया, 9, तो 9 लोग तो है ही, तो यानी एग्जैक्ट उठ के ये बैठेगा विदाउट एनी केसेस। दो केस बनेगा, किसका केस बनेगा पता है, केस बनेगा कि एफ और सी एक बार लेफ्ट राइट बैठेगा, एक बार राइट और लेफ्ट बैठेगा, बस इसका ही केस बनेगा। जैसे समझ गए मेरी बात, ध्यान से देखो, एक बार एफ यहां बैठाएंगे मालिक, एक बार सी यहां बैठाएंगे, एक बार सी यहां बैठाएंगे, एफ यहां बैठाएंगे, तुम देख सकते हो इसके बीच में 3 और 2 5, 3 और 5 एंड और एंड माना। देखो एक बार में बैठा, तो ये बात आपको पता रहेगा तब ना। आपको बता दे, इतना बात जानने के बाद भी गारंटी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो इस सवाल को गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे, वो क्यों, उनको पता तो है नहीं कि नॉर्थ देख रहा और साउथ देख रहा कौन सा। वो क्या करेगा, एक को नॉर्थ बना दो दोनों को सर, क्योंकि सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, और एक दोनों को साउथ बना दो। जैसे ही तुम दोनों को नॉर्थ और दोनों को साउथ बनाए, आपका सवाल वहां पर गारंटी है कि गलत हो जाएगा। तो सर सही क्यों गलत होगा पहले वो बताओ, फिर सही क्या करना है वो बताना। सर क्यों गलत होगा, क्योंकि बताओ हम ऐसा सिचुएशन में, ऐसा जो नॉर्थ और साउथ दोनों, एक को नॉर्थ बना दो दूसरे को साउथ बना दो, हम लोग ऐसा कब करते हैं, हम लोग ऐसा कब करते हैं, तो याद रखना हम लोग ऐसा कब करते हैं, जब ये दोनों बिल्कुल सेम होता है। याद रखना कि एफ इसमें अलग है, यानी एफ इसमें अलग पोजीशन पर बैठा हुआ है और एफ इसमें अलग पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल सेम नहीं है, तो इसका अलग 2 केस बनेगा, इसका 2 अलग केस बन जाएगा। हम यहाँ पर केसेस नहीं बनाएंगे। आया बात समझ में। याद रखना कि जब ये दोनों सेम रहेगा तब ये काम करना है, दोनों अलग अलग है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो चलो सर इस वाली चीज को अभी रहने देते हैं, बस याद रखना कि ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हो। डन। आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, क्या बोला गया है कि एच स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा सर तुम हाथ देखो, मेरा माइंड में पता है क्या आता है, हम क्यों जल्दी पजल बनाते हैं। बोला क्या गया है सवाल में कि H स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। अच्छा F का सेकंड लेफ्ट यानी बीच में एक लोग। अच्छा सर H और F के बीच में एक लोग, इधर तो जगह नहीं है तो H हमारा यहीं पर जाएगा और H हमारा यहीं पर आएगा। ठीक है, बाद में देख लो ना कि लेफ्ट और राइट किसका बोला है, कि F का लेफ्ट बोला है, तो F का लेफ्ट किधर जाएगा, देखो इधर नॉर्थ नॉर्थ बनाएंगे तो ये लेफ्ट इधर चला जाएगा, इसको कहां बनाना पड़ेगा, साउथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा ये लेफ्ट होगा, ये साउथ होगा। तो आपको बताया गया था कि ये सेम डायरेक्शन फेस कर रहा हो, तो सेम डायरेक्शन जब फेस कर रहा है तो ये भी मेरा कहां देखेगा, साउथ देखेगा। डन, समझ में आ गया। अब बताओ इसका अगर हमको लेफ्ट करवाना है तो इसको कहां दिखाना पड़ेगा, नॉर्थ दिखाना पड़ेगा, और ये नॉर्थ देखेगा तो ये भी हमारा कहां देखेगा, नॉर्थ देखेगा। डन, चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना। समझ में आया या समझ में आ गया। एस सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ एंड फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन एज एफ। कौन अपोजिट डायरेक्शन एफ का देख रहा है, एच। अच्छा सर ये नॉर्थ, ये साउथ देखेगा। अच्छा ये साउथ, तो ये कहां देखेगा, नॉर्थ। देखो कितना इजीली बन गया। सच बताएं ये सवाल हम जब बना रहे तो इजी लग रहा होगा, ये वाला ही बात बच्चा जल्द बैठा ही नहीं पाता है, या इसी बात पे बच्चा गलत कर देता है और सारा सवाल उसमें गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। आई स्टैंड एडजेसेंट टू बोथ बी एंड जी। अच्छा सर आई जो है ना वो बी और जी का एडजेसेंट है, बी और जी इधर और इधर दोनों साइड हो सकता है, बोलो हाँ या ना। सर एडजेसेंट है मतलब अगल बगल में बैठेगा, इसका मतलब सर मेरे दिमाग में एक बात आया, क्या आया सर, ये तीनों एक साथ बैठेगा, यानी 3 सीट लगातार खाली दिखना चाहिए। तो सर 3 सीट लगातार हमको यहाँ पर खाली दिख रहा और यहाँ खाली दिख रहा, बोलो हाँ या ना। तो लगातार अगर तुमको खाली दिख रहा तो इतना तो तुम कंफर्म हो कि यहाँ पर कौन आएगा बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच कौन आएगा सर, आई आएगा। सर बी और जी में कंफ्यूजन हो रहा, सर कौन कहाँ आएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है।
अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप समझते हो कि ऊपर वाला बात में एक बात बोला गया था कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डजंट स्टैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एबीसीडी लगातार एक साथ यहां पर नहीं बैठ सकते। आप बताओ, अगर आप बी को यहां बैठा दोगे तो बी और सी साथ में ना आ जाएगा, इसीलिए आप कंफर्म हो गए सर कि बी इधर आएगा और जी हमारा यहां आएगा। सेम जी, ध्यान से देखना, जी यहां बैठाएगा तो जी और एच हो जाएगा, तो जी यहां बैठा, बी हमारा यहां बैठा, कितना इजीली बैठ रहा, ठीक है ना। तो सर बैठ तो रहा डायरेक्शन, डायरेक्शन से, तो देखो डायरेक्शन टेंशन नहीं लेना बाबू, पहले बैठा ना, वो खुश रहो ना उससे। तो देखो डायरेक्शन आपका वो बाद में जाए, पहले बैठ गया वो कंफर्म हो। आगे क्या बोला गया, ध्यान से देखो, वेयर बोथ बी एंड जी फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अच्छा सर, बी और जी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा, ठीक है, समझ में आ गया। बट अपोजिट डायरेक्शन इज आई। अच्छा सर, मतलब आई का अपोजिट है सर, यानी इसका अपोजिट फेस करेगा। ध्यान से देखना, आई नॉर्थ तो ये दोनों साउथ, आई साउथ तो ये दोनों नॉर्थ, ठीक है। ये ऐसा सिचुएशन बनने वाला, बोल जो रहे हैं उसको मत समझ लेना कि हम वो बोल रहे हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन बनने वाला है, ठीक है। अब देखो सर, क्या इसको अभी हम ऐसा कर सकते हैं, एगो को नॉर्थ दोनों को साउथ, एगो को साउथ दोनों को नॉर्थ? नहीं, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कर सकते अभी, ठीक है, हमको अभी पता नहीं है। तो आप बिना बिंदास टेंशन का, विदाउट एनी टेंशन आप इग्नोर करो और इस बात को आगे बढ़ाओ। डी फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड डज नॉट स्टैंड एट एनी ऑफ द एंड ऑफ द रो। अच्छा सर, इन डी हमारा नॉर्थ की तरफ देख रहा, और वो याद रखना कि एंड पे नहीं बैठा हुआ है, ये दोनों एंड खाली कर दे तो डी हमारा यहां आ जाएगा और डी यहां आएगा, तो ये कहां देखेगा सर, नॉर्थ देखेगा। समझ में आ गया। डी एंड पे नहीं आएगा सर, डी हमारा यहां आएगा और ये कहां देखेगा सर, नॉर्थ देखेगा। समझ में बिल्कुल आ गया, ठीक, पढ़ो ध्यान से। ये वाला हो गया, काट देते हैं इसको। आगे क्या बोला, ये भी, ये बाकी है अभी, ठीक है। क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, ई स्टैंड टू द राइट ऑफ डी। अच्छा सर, डी के राइट में कहीं ई बैठेगा तो ई यहीं पर आएगा सर, और बच गया होगा कौन, देख लेना तुम, ठीक है, कौन बचा वो देख लेंगे आगे। क्या बोला गया है, ध्यान से, ई स्टैंड टू द राइट ऑफ डी एंड, एंड मतलब कौन सर, ई, ई फेसिंग द सेम डायरेक्शन इज ए। अच्छा, ए ही बचा था तो ए यहां आएगा और ए यहां आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, डी का राइट ये वाला होगा, यहां पर ई आएगा और ई और ए, याद रखना ई और ए सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, यानी कोना कोना वाला सेम डायरेक्शन फेस कर रहा होगा, ठीक है। यहां तक किसको किसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से देखो बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज, ई और ए का सेम डायरेक्शन है सर, वो देख लो, और ये डायरेक्शन वाला बात में अब यहां पूरा बच्चा कंफ्यूज किया, अरे यार मेरा तो सवाल भी हो गया खत्म, अब तो कोई डायरेक्शन वगैरह भी नहीं बन रहा, अब क्या किया जाए। तो देखो एक बात समझाते हैं, याद रखना, अब यहां पर क्या दिमाग लगाना है कि तुम कॉन्फिडेंट रहना एग्जाम में, तुम कॉन्फिडेंट रहना कि हम जो भी बनाए हैं ना वो सही बनाए हैं, ठीक है। पहला तो वो कॉन्फिडेंट आपका प्रैक्टिस से आएगा, तो वो प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। तो पहला तो कॉन्फिडेंट रहना कि हम जितना भी बनाए हम सही बनाए, तो दोबारा इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आप सोचना क्या कि ऊपर में कुछ वैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था जिससे वो पॉसिबिलिटीज कटता। तो हाँ सर, दो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था सर, याद है, आप बताए थे कि दो से ज्यादा लोग अगल बगल में नहीं बैठे हुए होना चाहिए जो सेम डायरेक्शन फेस कर रहा हो, यानी दो नॉर्थ, दूसरा अगल बगल वाला क्या हो जाएगा सर, साउथ। अच्छा सर, हाँ हाँ हाँ, बताए थे एक बात, ये वाला बात याद आया, देखो लिखा हुआ, नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन से। सर एक और बात देखा, लिखा हुआ था एबीसीडी साथ में नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो ना सर, खोजो तो एबीसीडी कहीं साथ में दिख रहा, तो देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ई और एफ साथ में आ गया सर। अच्छा सर, नीचे वाला मेरा हो गया गलत। देखो ये चीज बच्चा खोज ही नहीं पाता है, पता है लास्ट में। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो कहीं पर भी वैसा सीन दिख रहा, कहीं पर भी जो लगातार दिख गया, नहीं सर, मतलब इस वाला केस से कटने का चांसेस बन रहा सर, यानी वो बात फालतू का थोड़ी ना दिया हुआ होगा, उस बात का यूज तो करेगा ना एग्जामिनर। हाँ सर, यूज करवाओ सर, हमको बताओ। देखो यहाँ कहीं भी दो लगातार नॉर्थ दिखा तुमको, या दो लगातार साउथ भी हो सकता है, बट हमको यहाँ दो लगातार नॉर्थ दिख गया, तो ये दोनों नॉर्थ है, तो क्या इसका बगल वाला नॉर्थ देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा सर, ये साउथ देखेगा सर। और आपको पता था कि बी और जी सेम डायरेक्शन, बी साउथ तो ये भी साउथ, इसका अपोजिट सर ये क्या होगा, नॉर्थ। सर फिर से देखो सर, दोनों साउथ सर, बगल वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ। सर ई और ए सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, ई नॉर्थ तो इसको भी नॉर्थ बनाओ सर, आपका सवाल बन गया। हाँ सर, समझ में आ गया, आप मतलब बढ़िया सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है, इजी है, आप आराम से इसको बना सकते हो। अगर आप ऐसे बनाओगे तो याद रखना आपको बहुत ज्यादा इजीली बनेगा, ठीक है। पजल अच्छा है मेरे हिसाब से, इजी पजल भी नहीं है। आपको शायद बताते वक्त बार बार बोल रहा हूँ आसान लगे, लेकिन आप एक बार सेल्फ जरूर बनाना, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये पजल ठीक ठाक है। देखो प्रीलिम्स लेवल का ही अभी हम पढ़ा रहे हैं, मेंस लेवल का अभी नहीं। मेंस लेवल के लिए एक सीरीज हम लाने का सोच रहे हैं जिसमें पूरा कंप्लीट हम मॉक कराएंगे, ठीक है।
और याद रखना उस मॉक को ऐसे नहीं कि हम बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, खाली सॉल्व कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना, नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूं एक बार, यूट्यूब में जितने भी टीचर्स मौजूद हैं वो हमेशा अच्छे बच्चों को सिलेक्शन पे भागते हैं, बिल्कुल सिलेक्शन पे भागना है, लेकिन होता क्या है ना कि जो बच्चे सही नहीं हो पा रहे, जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सही नहीं, बैंकिंग की तैयारी से डरते हैं, एसएससी में भीड़ बना रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो बच्चे बैंकिंग में अगर आते हैं तो क्वेश्चन से डरते हैं, उनको कोई बढ़िया से समझाने वाला नहीं मिल रहा। तो मैं आपको मेंस का भी सवाल को एकदम बारीकी से, चाहे कितना भी समय लग जाए, मैं मेंस के एक एक सवाल को बारीकी से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, कि आपको मेंस का सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, और रीजनिंग में खास करके आपका नंबर इतना आ जाए कि वो परसेंटाइल 99 98 परसेंटाइल के करीब आपका मार्क्स पहुंच जाए, और आप उसमें गेन कर जाओ, और अदर मार्क्स आपका उसमें कोई मतलब फर्क ना पड़े उसका। तो चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और मेरा सबसे फेवरेट सवाल, हमको ये बहुत बढ़िया लगा, ये सवाल को जरूर आप एक बार बनाना रोक के, ठीक है, एक बार अगर आप रोक के बनाओगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारा बात है, हम इसमें चाहे कितना भी समय लग जाए हम इसको बहुत डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। तो सवाल में हमको क्यों अच्छा लगता है ये सवाल, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक चारों डायरेक्शन का जिक्र है, शायद आप लोगों ने ऐसा सवाल नहीं देखा होगा अभी तक। तो याद रखना चारों डायरेक्शन का जिक्र है, और वो चारों जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक लीनियर रो, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोला जाता है, वर्टिकल लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। डन यहां तक। चलो हम बनाते हैं इसको, मजा आएगा बनाने में, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, सारा बात सुनना। चलो सर एक 8% है तो एक लाइन में 8% बनाओ ना सर, मजा आएगा। चलो 8% बना लेते हैं इस तरीके से। पॉसिबिलिटीज कितना ले लेते हैं, 2, ठीक है। पॉसिबिलिटीज कितना ले लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, टोटल जो हमारा पर्सन है, टोटल पर्सन हमारा क्या है, 8 पर्सन है, ठीक है। टोटल पर्सन कितना है, 8 स्पोर्ट्स पर्सन है। बोला गया है क्या कि ये 4 डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और वो एक रेस कंपटीशन में भाग लेते हैं, और वो रेस कंपटीशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हो रहा है। इजी इजी, यहां से पढ़ना कि ऑल ऑफ देम आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड नो 2 एडजेसेंट पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन। देखो समझना बात को, बोल रहा है क्या कि जितना भी पर्सन है ना वो एकदम इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब 8 लोग एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस में। देखो सर इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट सब है, तो हम हल्का सा डॉट दे दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एग्जाम में ऐसे मत करना, हम आपको सिखा रहे हैं इसीलिए ये सब चीज कर दे रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग को हम एक बिंदु बना दिए, 8 लोग हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये पजल यूट्यूब में कहीं नहीं कराया गया है, याद रखना, बढ़िया से देखना इसको। क्या बोला गया है कि ऑल ऑफ देम आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सारा इक्वल डिस्टेंस में है। ध्यान से देखना, आगे बोला गया है कि नो 2 एडजेसेंट पर्सन, कोई भी अगर अगल बगल वाले जो पर्सन है वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा सर सेम डायरेक्शन फेस मतलब अगर ये नॉर्थ देख रहा तो इसका बगल वाला नॉर्थ नहीं देख रहा। हाँ समझ गए, सारा कहानी समझ में आ गया होगा तुमको। तो ध्यान से देखना आगे क्या बोला गया है सवाल में। आगे बोला गया है, यहां से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बोला है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अच्छा सर इस पूरे लाइन में कम से कम 2 लोग जरूर होगा जो सेम डायरेक्शन फेस करेगा। आप बताओ टोटल डायरेक्शन आपके पास है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, कम से कम 2 डायरेक्शन अगर देखेगा तो 8 को तो ऐसे ही डायरेक्शन हो गया सर, मतलब 2 नॉर्थ 2 साउथ 2 ईस्ट 2 वेस्ट, कंफर्म सर। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी होगा वो अगल बगल में सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेगा। अच्छा ये पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। तो चलो हम सवाल को अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, एकदम बढ़िया से बारीकी से देखोगे सब। क्यू स्टैंड एंड वन, ऊपर वाला सारा बात याद रखना, ठीक है। क्यू स्टैंड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अच्छा सर क्यू हमारा, अच्छा एक बात बता दे रहे, ये मतलब सवाल बनने से पहले बस 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट रुक के हम समझा देते हैं क्या एक बात समझाना है मेरे को, ठीक है। इस लाइन में अगर नॉर्थ देखेगा तो ऐसे बनाएंगे, साउथ देखेगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। मान लो हमको वेस्ट देखेगा इस तरीके से बनाएंगे, ईस्ट देखेगा इस तरीके से बनाएंगे। इतना में किसी को दिक्कत तो बता, नहीं सर दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको कहीं भी सवाल में लेफ्ट और राइट का जिक्र कर दे, जैसे आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट का जिक्र है, लेफ्ट का जिक्र है, तो याद रखना कि अगर लेफ्ट और राइट का जिक्र हो जाएगा तो गारंटी है कि वो पर्सन जो होगा वो या तो नॉर्थ देखेगा या तो साउथ। ये कैसे बोल सकते हो सर, आप बताओ। इस लाइन में आपको बोले लेफ्ट मुड़ो तो लेफ्ट इधर जाओगे, राइट मुड़ो, इस वाले में बोले लेफ्ट इधर जाएगा राइट इधर जाएगा, इसमें बोलेगा लेफ्ट जाओ तो ये तो नीचे चला जाएगा ना। अरे इस रेस तो इस लाइने में दौड़ रहा ना, वो हवा में कैसे दौड़ जाएगा, जमीन में अंदर खोद के चला जाएगा क्या।
नहीं सर, इसमें आपको फ्रंट या बैक यूज करेगा, फ्रंट या बैक, बिहाइंड या अहेड, बिहाइंड या अहेड, बिहाइंड समझ रहे हो ना, बिहाइंड मतलब पीछे, अहेड मतलब ये सब वर्ड यूज करेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिहाइंड वर्ड यूज किया है, तो बिहाइंड वर्ड यूज किया, इसका मतलब वो बंदा या तो ईस्ट दिखेगा या तो वेस्ट दिखेगा। आज सर समझ में आ गया। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा था, ये समझ में आ गया सारा कहानी। अब देखो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ध्यान से देखना सब, ठीक है, ध्यान से देखो आखिरी सवाल, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। Q stand at one of the extreme end and rest of them stand behind him। Q हमारा एक एंड पे है, तो किसी भी एक एंड पे Q को रख दो, एक एंड पे इस पे रख दिया, एक एंड पे, और आगे ये लाइन बोला गया है कि रेस्ट ऑफ देम स्टैंड बिहाइंड हिम। रेस्ट ऑफ देम मतलब जितने भी लोग हैं उसके पीछे बैठे हुए। आप बताओ पीछे कब होता है, जब मान लो हम इस साइड देख रहे हैं और सारा पर्सन मेरा पीछे हो, समझ में आ रहा है। तो आप बताओ इसको आप किधर दिखाओगे, इसको आप दिखाना है वेस्ट के साइड, ठीक है, और इसको आप कहां दिखाओगे, ईस्ट के साइड, ठीक है। तो आपका ये सारा पर्सन उसके बिहाइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, ओनली 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन क्यू एंड यू। अच्छा, क्यू और यू के बीच में कितना लोग है, 3 लोग, तो आपका यहां पर चला आएगा, सेम कहानी 3 लोग यहां पर चला आएगा, डन। आगे क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। हु मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, हु मतलब जस्ट उसके पहले वाला, यानी यू के बारे में बोल रहा है कि यू फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज क्यू। यू सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, अगर ये वेस्ट है तो ये भी मेरा वेस्ट हो जाएगा, डन। ये ईस्ट है तो ये भी मेरा ईस्ट हो जाएगा। आपको बताए थे, क्या बताए थे कि 2 लोग नॉर्थ देखेगा, 2 साउथ, 2 ईस्ट और 2 वेस्ट। तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन अगर हो गया है तो 2 डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर भी सेट हो गया। और एक और बात बताए थे कि कभी भी याद रखना, नॉर्थ अगर यहाँ दिया हुआ है तो दूसरा अगल बगल में नॉर्थ नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर, ध्यान से देखो आगे। आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, कहा गया, बोला गया है यहां से स्टार्ट हो रहा फिर से सवाल, ठीक है। हु मतलब कौन है, हु मतलब यू है, फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज क्यू हो गया। अब यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना, यहां से बच्चा फंसना स्टार्ट होगा। एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, एन। आपको हम एक बात बताए थे अभी जस्ट पहले कि कहीं भी सवाल में अगर लेफ्ट और राइट का जिक्र कर दिया जाए, कहीं भी सवाल में अगर लेफ्ट और राइट का जिक्र कर दिया जाए, तो याद रखना कि वो बंदा नॉर्थ देखेगा या तो साउथ देखेगा, ठीक है। मतलब आर जो है वो नॉर्थ देखेगा या तो साउथ देखेगा। बहुत सारा जगह है, देखो बैठाओ, बहुत सारा जगह है, कसम से बोल रही है, सवाल इतना मजा आएगा ना आपको बनाने में, बनाओ बहुत मजा आएगा, ठीक है। आर के सेकंड लेफ्ट में एन है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, बोला गया है जहां पर बोथ फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा सर, जहां पर ये दोनों क्या देख रहा, अपोजिट डायरेक्शन देख रहा, समझ में आ गया। आगे क्या बोला गया, पूरा मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, नाइदर एन ना ही आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। अच्छा सर, एन और आर के बगल में कौन नहीं आएगा सर, तो एन और आर के बगल में क्यू नहीं आएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, ओ अच्छा, एंड यहां से फिर से पढ़ देता हूं, नाइदर एन नॉर आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ठीक है सर। एंड स्टैंड एट एनी ऑफ द एंड। अच्छा, इसका मतलब एन और आर जो है, याद रखना कि ये एंड पे नहीं है सर। चलो एगो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कटा, चलो कटा मतलब इधर बैठेगा कहीं पर। आगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे, ओ फेसेस आर। अच्छा सर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ओ फेस कर रहा है किसको सर, आर को, कहीं भी लिख दो, ऐसे हमको बस समझ में आना चाहिए, ओ फेस कर रहा आर को। अच्छा, ये लाइन में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता, ओ फेस कर रहा आर को, तो क्या आर भी उसको फेस करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड किसके लिए आता है सर, एंड हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है, ओ हमारा फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी है। अच्छा सर, P के फिफ्थ राइट, यानी बीच में कितना लोगों का, 4 लोग, फिफ्थ राइट में कौन है, O। चलो इसको हम सेट कर सकते हैं सर, देखेंगे आगे। आगे बोला गया है, ध्यान से देखना, फिफ्थ राइट ऑफ O हो गया। हु मतलब कौन सर, हु मतलब P जो है हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। अच्छा सर, P और Q साथ में नहीं आएगा सर, साथ में नहीं आएगा, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आप पूरा देखो, बोथ एस और ओ फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इसको भी हम यहां लिख देते हैं कि एस और ओ मेरा सेम डायरेक्शन फेस करेगा, सेम मतलब सेम डायरेक्शन का बात हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू डजंट फेसिंग नॉर्थ। अच्छा सर, क्यू का बगल वाला जो भी पड़ोसी होगा वो कहां नहीं देखेगा सर, तो नॉर्थ नहीं देखेगा, ये आपको शायद दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखना, ये वाला बात अब मैं समझाना चाह रहा हूं, अब मैं ये वाला कलर चेंज करके आपको समझाता हूं, बहुत बढ़िया से समझना। बच्चा क्या करता है, 2 तरह का बच्चा होगा। वो बच्चा क्या करेगा, एक तो या तो इसको उठा के पढ़ाना स्टार्ट करेगा या तो इसको उठाना बैठा, किसी को भी बैठाओगे बन जाएगा, ठीक है। ये वाला बात मैं उठाता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारा बात दिया हुआ है। बोला क्या गया है कि आर के सेकंड लेफ्ट में एन है, आर के सेकंड लेफ्ट में एन है, बोलो हाँ या ना।
याद रखना। उसके बाद क्या बोला गया कि आर और एन क्यू के बगल में नहीं है और एंड नहीं, एंड पे नहीं है, अपोजिट छोड़ दो बाद में देख लेना, एंड पे नहीं है, क्यू के बगल में नहीं है, आर का सेकंड लेफ्ट में एन। इस वाले बात को तुम याद रख के बनाओ। देखो इसको फिंगर रूल से करेंगे। फिंगर रूल शायद आपने अंकुश लांबा सर से सीखा होगा, अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अंकुश लांबा सर से आपने सीखा होगा, ठीक है। तो चलो उसको मैं यहाँ पर अच्छा से अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे वो अप्लाई होता है, ठीक है। फिंगर रूल है उनका ही है, ठीक है, ध्यान से देखना। आर का सेकंड लेफ्ट में एन है, आर को हम बैठाना स्टार्ट करेंगे। आर यहां पर आएगा, बोलो हाँ या नहीं। चलो क्यू का बगल में नहीं है ना, तो क्यू साइड से बैठाना स्टार्ट करते, तब तुमको पूरा मजा आएगा समझने में, ठीक है। क्यू के साइड से बताओ। आर आपको बताओ यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, क्योंकि क्यू का बगल हो जा रहा। बोलो हाँ। आर हमारा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा सर? बिल्कुल नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? आर का एक छोड़ के एन, यहां भी जगह नहीं है, यहां भी जगह नहीं है। चलो आर यहां आएगा सर? हाँ सर आएगा। आर का एक छोड़ के एन हमारा बिल्कुल यहां आएगा, सारा चीज सही हो रहा देखो। लेकिन सर आर का एक छोड़ के एन इधर भी तो आएगा, नहीं यहां नहीं आएगा, क्योंकि एन भी बोला था कि क्यू के बगल में नहीं आएगा। अच्छा सर समझ गए समझ गए, मतलब आर यहां एग्जैक्ट आएगा, लेकिन आर का एक छोड़ के एन मेरा यहां पर जाएगा सर। बोलो किसी को दिक्कत? नहीं सर। सर आर यहां तक सेट, आर यहां आएगा सर, आर यहां आएगा, यहाँ आर यहां आएगा तो एक छोड़ के एन आपका कोना में नहीं होना चाहिए, बोला था ना एंड पे नहीं होना चाहिए। अच्छा उधर नहीं आएगा, आर का एक छोड़ के एन यहां आ सकता है सर? हाँ सर आ सकता है। अच्छा आर एन यहां आएगा सर? आर यहां आ सकता है? नहीं, आर का एक छोड़ के एन का जगह नहीं है। आर कोना में आ सकता है? नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता। तो देखो जहां पर भी, इसको आपको फिंगर से जल्दी जल्दी करना है। आप बताओ, आर आर मेरा यहां यहां आ सकता है, आर के हिसाब से लेफ्ट राइट है, तो आर का दो जगह बच रहा, आर और एन का, यही दो जगह पे आएगा। बच्चा को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वाले बात को मैं मिटा देता हूं। अब देखो मैं बनाता हूं कैसे, एकदम ध्यान से देखना, कलर चेंज। आर को एकदम ध्यान से देखना। आर अगर तुम यहां बैठाते हो, एक छोड़ के एन यहां बैठाते हो, आर को कौन फेस कर रहा है? ओ। तो अगर तुमको ओ को यहां ही रखना पड़ेगा, तब ना ऐसे करके फेस करवाएगा। और ओ का चार छोड़ के कौन है? पी। एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ पी, और पी क्यू का बगल में नहीं आएगा सर। देखो कैसे केस काटा, समझ में आया कैसे? तो ये आपको आगे वाला बात को पढ़ के केस काटना है बाबू। तो आर कंफर्म हो गया कि आर यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, बोलो हाँ या ना? कंफर्म हो गए होंगे मेरे हिसाब से। आर यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आएगा, सेम। अब देखो बस सर इतना इसमें किए, इतना इसमें फिंगर रूल वगैरह लगाए, तो इसमें भी लगाना है। देखो बाबू सेम ही चीज है, आप दिमाग लगाओ। क्यू के साइड से आर बैठा हुआ है, तो आर क्यू के साइड से यहां बैठेगा, और क्या, और एन यहां बैठेगा, सेम कहानी। आर यहां नहीं बैठेगा, आर यहां बैठेगा तो एक छोड़ के एन नहीं आएगा, आर यहां बैठाएंगे एन उधर क्यू का बगल हो जाएगा, यही आएगा। आर यहां बैठाएंगे तो एन इधर आएगा, आर यहां बैठाएंगे एन का जगह नहीं, आर यहां कोना में नहीं बैठेगा, वही बात दोहरा गया। अब लेफ्ट राइट कर लो ना। आर का लेफ्ट जाना है तो इसको कहां दिखाएंगे सर? साउथ, तब ना लेफ्ट। इसको साउथ दे, इसको नॉर्थ, क्योंकि अपोजिट देख रहा था। हाँ सर, इसको नॉर्थ दिखाएंगे तब ना लेफ्ट जाएगा सर। हाँ ये नॉर्थ, ये कहां देखेगा सर? साउथ। देखो ना कितना आराम से ये क्लियर हो गया सर। आर को कौन फेस कर रहा? ओ। अच्छा सर ओ यहाँ आएगा, फेस कर रहा मतलब ऐसे चला जाएगा। हाँ सर, अब चार छोड़ के पी, उधर तो जगह नहीं है, एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ पी आएगा सर। पी के राइट में चौथे में ओ बैठा हुआ, तो नॉर्थ दिखाएंगे तब ना राइट जाएगा सर। कितना आसानी से बना सर। ओ यहाँ बैठाओ ना सर, ओ को फेस कराओ ना आर के साथ। चार छोड़ के पी बैठाओ ना सर, एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ पी बैठेगा सर। इसको साउथ दिखाएगा तब ना राइट आएगा, साउथ देखा राइट चला गया। देखो कितना आसानी से बन गया पी क्यू का बगल में, एक डन। एस और ओ सेम डायरेक्शन फेस कर रहा, तो एस यहां नहीं बैठेगा, क्योंकि वो बात बोला था कि जो भी एडजेसेंट पर्सन होगा वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। मतलब एस यहां नहीं बैठेगा, एस यहां बैठेगा। ये ईस्ट देख रहा है, ये भी ईस्ट देखेगा। एस के साथ अब बचा एक टी, तो टी यहां आ जाएगा सर। एस इसके बगल में नहीं आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन फेस करने वाला बगल बगल नहीं बैठेगा, तो एस यहां आएगा। ये वेस्ट देख रहा तो ये भी वेस्ट देखेगा। बचा कौन है सर? टी बैठा हुआ। डन। देखो ये भी बात गया। अब एक लास्ट आखिरी बात बता हुआ है जिससे ये केस कटेगा, ध्यान से देखना। आपको एक बात बोला गया था कि नॉर्थ दो को देखेगा, साउथ दो को देखेगा, ईस्ट दो को देखेगा और वेस्ट दो को देखेगा। डन यहां तक? तो ध्यान से देखो, इसमें देखो साउथ देख रहा, साउथ देख रहा, ईस्ट वगैरह सब देख रहा है, एगो नॉर्थ खाली बचा हुआ है। तो नॉर्थ जैसे ही तुम यहां बैठाया, ऊपर वाला गलत होगा। क्यों? क्योंकि क्यू का बगल वाला नॉर्थ नहीं देखेगा, खत्म। तो सर देखो यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया, एगो साउथ होगा, बस साउथ बचा है, तो साउथ यहाँ बैठाओ और इस वाले को सही कर दो, आपका आंसर इजीली बन गया। कितना आसानी से बना। और हम आप खाली कमेंट करना कि आपको ये वाला सारा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से इससे कुछ सवाल भी हैं, अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे गए थे, वो देख लेना आप एक बार, ठीक है। तो
यहीं तक इस वीडियो को कंप्लीट रखते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखो और बनाओ और प्रैक्टिस वगैरह करो। अभी मैं शुरुआत ही किया हूं, अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं हर टाइप के लेके आऊंगा और आपको आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।